मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। पटवारी ने सरकार को 8 दिन का समय देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाएगी। वहीं अब जीतू पटवारी की चेतावनी पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जीतू पटवारी जी की विश्वसनीयता खुद कांग्रेस पार्टी में शून्य है और जनता द्वारा नकारे हुए जनप्रतिनिधि के रूप में उनको माना जाता है। वो खुद उच्च शिक्षा मंत्री थे जब कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान कई पेपर लीक्स हुए और कॉलेजेस को लेकर बड़े विवादास्पद मुद्दे हुए थे, जिनको लेकर बड़ी बड़ी खबरें बनी थी और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन छात्रों ने किए थे। कुल मिलाकर ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है। एक तौर पर आप देख रहे हैं, जीतू पटवारी जिस शहर में रहते हैं वहीं इंदौर में मल्हार आश्रम करके विद्यालय था। 300 करोड़ रुपए की लागत से सीएम एक्सीलेंस स्कूल बन रहा है। ऐसे अनेक सीएम एक्सीलेंस स्कूल्स का इंदौर में और मध्य प्रदेश के हर शहर में, जिले में, गांव में निर्माण हो रहा है और उसमें नवीन शिक्षा सत्र से क्लासेस भी प्रारंभ हो गई, कुछ में होने जा रही है। ये जो बदलाव है कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है और एक नई मानसिकता के साथ कांग्रेस काम कर रही है कि झूठ और झूठ का प्रचार करे। श्री जीतू पटवारी झूठ बोलने में और झूठ का प्रचार करने में बहुत अग्रणी है और इस प्रकार की प्रयासों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि विद्यार्थी जानते हैं, बच्चे जानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य किया है और हम तेजी से आगे बढ़े। जैन जी जो शब्दावली है वो भारतीय अवधारणा के अनुरूप नहीं है। हमारे यहाँ तरुण और युवा, ये दो कैटेगरी को माना जाता है जो पारंपरिक भारतीय परंपरा है। और तरुण विद्यार्थी होता है और विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आता है, राजनीति के लिए नहीं। उन विद्यार्थियों को राजनीतिक हथियार बनाने का जो कांग्रेस प्रयास करेगी वो निश्चित ही असफल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। जहाँ तक नई पीढ़ी का सवाल है या जैन जी की बात है, तो एक बात हमेशा आप याद रखिए, मध्य प्रदेश संस्कारों से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश है और यहाँ के युवा अपने परिवार और संस्कारों से जुड़े हैं। उनको अगर आप उस तरह से देखना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्करों की तरह काम करे, तो ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अभियान कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूली शिक्षा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, कॉलेज की शिक्षा भी ऐतिहासिक बढ़ी है। चलिए देखिए, इसमें एक चीज तो साबित होती है कि भाजपा ने तो स्वीकार किया कि अव्यवस्थाएं तो हैं। अब ये तो उनकी हमेशा की आदत है कि वो अपने पुराने जो उनके अपने जो कर्म होते हैं वो पुरानी सरकारों के माथे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी उसी की वो है, लेकिन ये इसमें कोई बुराई ना मुझे जनता को समझ में आ रही है, ना मुझे समझ में आ रही है, ना मुझे लगता है कि मीडिया को भी समझ में नहीं आ रही होगी कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारिए। तो आप क्या, भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार क्या कहना चाहती है कि अव्यवस्थाएं हम नहीं सुधारेंगे, हम दूसरों पर आरोप लगाने का काम करेंगे। और छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है ये एक लॉन्ग टर्म पे चलने वाला कार्यक्रम है, बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी चलेगा जब तक इन व्यवस्थाओं में प्रदेश स्तर पर, देश के स्तर पर सुधार नहीं आ जाता। और मुझे लगता है कि आज के समय की जरूरत भी यही है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री भरे मंच से युवाओं को, बच्चों को जो अपने लिए शिक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, उन्हें दिमागी नक्सल कहकर पुकार रहे हैं, तो फिर इस तरह के आंदोलन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वो बच्चे जिनको अभी अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, वो अगर आंदोलनों में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य प्रभावित होगा। तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये हमारी जवाबदारी बनती है कि हम स्टूडेंट्स की, छात्रों की, बेरोजगारों की, युवाओं की आवाज उठाएं और जीतू पटवारी जी उसी की दिशा में सकारात्मक काम कर रहे हैं। देखिए, ना तो नीट पेपर लीक कांग्रेस के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था, ना ही जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार था वो कांग्रेस के कहने पर करवाया था सरकार ने, ना ही जो दिमागी नक्सल कहकर उन्हें पुकार रहे हैं वो कांग्रेस से पूछ के या कांग्रेस के कहने पर पुकार रहे हैं। तो उनके लिए किसी भी चीज के लिए कांग्रेस को भड़काने की जरूरत नहीं है। जो भी स्थिति है वो युवाओं के सामने है, पढ़े लिखे युवा हैं, वो सब देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरह से सरकार उनके बारे में गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है।